अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे एक बार अच्छी तरह याद है। मैं ना साउथ अफ्रीका में एक सीरीज कवर कर रहा था, तो पाकिस्तान के एक ओपनर ने कहा कि जब भी पाकिस्तान टीम सीना कंट्री में खासकर टेस्ट या लॉन्गर वर्जन की क्रिकेट खेलने जाती है ना, तो ग्राउंड के ऊपर से जहाज गुजरे ना, हम समझते कोई ओपनर आ रहा है। ये उसने बात मजाक से की कि उस टूर में पाकिस्तान की बड़ी इंजरीज हुई थी। और सीना कंट्री, बहुत से लोग पूछते हैं सीना कंट्री क्या है। सीना कंट्री मीन के SENA, यानी साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। जहाँ पे बहुत सी ट्रैक मिलता है, ये सीना कंट्री कहलाते हैं सबके सब। फास्ट बॉलर्स के लिए जन्नत और बल्लेबाजों के लिए थोड़ी। आजकल तो खैर वैसे बल्लेबाजों के लिए भी बड़ी आसान है। 300-300 रन, 200 रन हो रहे हैं T20 में, 300-300 रन ODI के अंदर हो रहे हैं। बट पॉइंट इज कि पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी ने जो ODI सीरीज के लिए ओपनर भेजे थे, उनमें से तो एक पहले ही फारिग हो गया था। वो थे इमाम। उसको मतलब जल्दी से वो रिकवर करें, आई होप के। उनको सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हुई थी राइट टो के ऊपर। आई होप कि वो रिकवर हो पाए, बट एट द मोमेंट एज ऑफ नाउ जब हम बात कर रहे हैं, अभी तक वो 100% फिट नहीं है, बट एक दो दिन पड़े हैं। आई होप कि वो जल्दी फिट हो पाए। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब उस्मान खान को भी हैमस्ट्रिंग इंजरी होगी। वैसे कल जब उन्होंने फील्डिंग की थी, फील्डिंग जिस अंदाज से वो गिरे थे, मुझे डर लग गया था कि मैं कहीं कहीं खुदा न खास्ता इंजर्ड ना हो जाए। वो उनको हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई है, और अब वो तो दूसरे वनडे मैच के लिए अवेलेबल नहीं है। बट पॉइंट इज कि उस्मान खान तो बाद में शामिल हुए थे टीम के अंदर। मैं आपको पहले ODI टीम पूरी पढ़ के सुना देता हूँ जो पाकिस्तान ने अनाउंस की थी न्यूजीलैंड टूर के लिए। उस वक्त सिर्फ हमने 2 ओपनर किए थे अनाउंस। वो तो पहले में ही आउट हो गए थे इमामुल हक। तो अगर उस्मान खान को ना रोका होता, तो सोचिए, आपके पास ओपनर ही नहीं था। मतलब कैसी बात है, कैसा मजाक है यार, कसम से। मैं मानता हूं 3 वनडे मैच हैं, पर 3 वनडे मैच हैं। आप ओपनर तो 3-4 अनाउंस कर देना यार। ओपनर तो आपके पास इजाफी होने चाहिए। आपने स्पिनर 3 अनाउंस कर दिए, ओपनर आपने 2 ही रखे। तो मजाक है, वैसे सीरियसली मजाक है। अब टीम सुनिए जी। मोहम्मद रिजवान कप्तान, सलमान अली आगा वाइस कप्तान थे, अब्दुल्ला शफीक एक ओपनर, अबरार अहमद, आकिफ जवेद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, इमामुल हक, खुशदिल शाह, मोहम्मद अली। इमामुल हक दूसरे ओपनर, ठीक है, जो कि इंजर्ड हो चुके हैं। मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद इरफान खान न्यासी, नसीम शाह, सुफियान मुकीम, तैयब ताहिर। कोई ओपनर नहीं है। अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक। बाद में T20 के बाद उस्मान खान तो खैर खेले ही नहीं थे, उनको वनडे में रिटेन कर लिया, ठीक है। अब पहला मैच मुझे लगता है वो ठीक खेल गए। एक किस्म का 5 ओवर के अंदर वो 39 रन कर गए, 33 बॉल 39 रन कर गए। एक आधा चांस भी मिला उनको, बट वो खेलते ही ऐसे। मुझे लगता है उनको रेगुलर चांस देने चाहिए, खासकर एशियन कंडीशन में। ही इज मच बेटर देन जो हम हमारे पास रखते हैं। उनसे बेहतर है वो, मैं अभी भी कह रहा हूँ। उसने आपके हाँ डोमेस्टिक में रन किए, उसको चांस तो देना चाहिए। वो अच्छा है या नहीं है, उसका स्टाइल किसी को अच्छा लगता है या नहीं लगता, जो भी है, बट उसको चांस लगातार मिलने चाहिए, एटलीस्ट एशियन कंडीशन में मिलने चाहिए। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आगे T20 वर्ल्ड कप और एशिया कप दोनों का दोनों एशिया के अंदर है। तो आप उसको लगातार चांस दें। बुरा प्लेयर नहीं है वो तेज खेलता है, डर नहीं है उसमें। बाज़ लोग उसको इस मामले में कहते हैं कि यार मैच अवेयरनेस की कमी है, हो सकता है, बट उसका स्टाइल ही ऐसा है। खैर पहला मैच थोड़ा बेहतर खेला था, बट अनफॉर्चुनेट की हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई है, वो अवेलेबल नहीं है। इमामुल हक को पहले ही इंजरी थी, तो पाकिस्तान के जो 2 ओपनर अनाउंस किए थे उनमें से पहला तो पहले ही फारग हो गया था। दूसरों को हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई, और अब अल्लाह करे दोनों जल्द फिट हो जाएं। बट एक दो दिन पड़े हैं। अब पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट को ये फिक्र है कि अगर इमाम भी नहीं होते, क्योंकि वो तो आउट हो गया ना दूसरे वनडे मैच से उस्मान खान, और हैमस्ट्रिंग इंजरी ऐसी होती है, मुझे डर है कहीं तीसरे पे भी आउट ना हो। बट पॉइंट इज कि अगर इमामुल हक भी फिट नहीं होते, तो फिर ओपनर कौन होना है? फिर दोबारा आप कहेंगे बाबर आजम को कि वो आपके लिए ओपन करे। रिजवान तो चौथे नंबर पे खेलते हैं। या आप इरफान न्याजी को कहेंगे यार आपने डोमेस्टिक में कई बार ओपन किया है, तो आप आ जाओ ओपन करने। क्या करेंगे आप? एक नए नए बच्चे को अगर शेर के आगे डालेंगे, या अपने मेन क्रिकेटर को कहेंगे कि ठीक है जनाब आप ओपन करें, उसको जो शायद एशियन कंडीशन के ऊपर चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान फुली के रेडी नहीं थे, बट उन्होंने किया फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ टीम। मैं बाबर आजम की बात कर रहा हूँ। बट पॉइंट इज के सीना कंट्री में जब भी कोई टीम भेजता है, 3-4 ओपनर भेजता है। आपने सिर्फ 2 ही भेजे थे, और अपने एक लम्हे के लिए नहीं सोचा कि खुदा ना खास्ता अगर दूसरा इंजर्ड हो गया तो क्या होगा। एक लम्हे के लिए भी। अब हो गया तो बताइए क्या होगा। ये आप कभी किसी सिलेक्शन कमेटी से करेंगे ना सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो कहेंगे यार 2-3 तो मैच है यार, 3 छोड़े 2 भी मैच हो। आपको मतलब अपनी टीम तो उसके मुताबिक भेजनी है ना, कि यार कोई एक इंजर्ड हो गया तो फिर आगे क्या करेंगे हम। और एक तो जाते ही इंजर्ड हुए, पहले मैच के लिए अवेलेबल नहीं हुए, दूसरा पहला मैच खेल के अवेलेबल नहीं है। अब आई होप के इमामुल हक किसी तरह से अवेलेबल हो जाएं। बट मुझे डर है कि अगर वो भी अवेलेबल नहीं होते, तो फिर आप अब्दुल्ला शफीक तो हैं आपके पास, उसके बाद आप किसको खिलाएंगे? मतलब हमारी ये तैयारी है कि अगर साइम अयूब फिट नहीं है, तो हम ना तुक्के मारेंगे। कभी चैंपियंस ट्रॉफी में किसी और को मेकशिफ्ट अरेंजमेंट करेंगे, कभी किसको क्या करेंगे, कभी किसको क्या करेंगे। आई डोंट नो। अब दूसरा तीसरा वनडे मैच है, और ये वनडे मैच इसलिए जीतना जरूरी है कि अब सीरीज ये भी हार जाएंगे। वैसे मुझे भरोसा है
कि हमें ये पहला वनडे मैच जीतना चाहिए था और मुझे भरोसा है कि अब ये दूसरा वनडे मैच हम जीतेंगे। मुझे भरोसा है। बट ये दोस्तों, मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि ये बात करते हैं ना कि पाकिस्तान का टैलेंट ये है, ये पाकिस्तान का टैलेंट नहीं है, विद ड्यू रिस्पेक्ट। पाकिस्तान का टैलेंट इससे कहीं बेहतर है। बट हम जानबूझ के ऐसा बना के भेजते हैं कि लोगों को लगे कि यही टैलेंट है। आई डोंट नो क्यों ये सोच लेके चल रहे होते हैं। अदरवाइज मुझे मेरा मानना ये है कि इनसे बेहतर डोमेस्टिक में लड़के और होते हैं, खासकर जो T20 में भी भेजे और जो वनडे पर्सपेक्टिव में भी आपने रखे होंगे। मुझे ज्यादातर पे ही लगता है आपको ओपनर एक दो नाम और रख देने चाहिए थे, इसमें कोई हर्ज नहीं है, जो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। तो ये एक है। अब इसमें से अगर हम अपनी प्लेइंग 11 बनाएं, आई डोंट नो कि इस प्लेइंग 11 को मतलब अगर आपके पास यही श्योर नहीं है कि ओपनर कौन है, अगर आपको यही नहीं पता कि ओपनर कौन सा है, तो आप तीसरे नंबर चौथे नंबर पे कैसे जाएंगे? क्योंकि अगर आपके पास दोनों ओपनर अवेलेबल नहीं है, ना उस्मान खान ना इमाम, तो फिर आप ये सोच के बैठें कि आपने बाबर आजम को ओपन कराना है या इरफान न्याजी को ऊपर भेज देना है। मतलब क्या करेंगे आप? ये बड़ा एक इशू है। बट हम ये मान के चलते हैं कि इमाम आपके पास अवेलेबल हैं, बट इनकेस इमाम नहीं है तो फिर बाबर पाकिस्तान के ओपनर हैं। और साथ में आपके पास अब्दुल्ला शफीक हैं जो कि ओपन करेंगे। फिर वन डाउन पोजीशन पे एक और मसला आ जाएगा कि वन डाउन पोजीशन पे फिर आप किसको भेजेंगे, क्योंकि अगर बाबर ऊपर शिफ्ट होते हैं तो वन डाउन पे कौन आएंगे? ये देखिए ना, एक शिफ्ट करने से कई 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 प्रॉब्लम आती हैं। तो फिर वन डाउन के ऊपर आप क्या सलमान आगा को भेजेंगे जो कि T20 में वन डाउन पोजीशन पसंद करते हैं? वैसे वो 5वें नंबर पर हैं। अगर आप उनको वन डाउन भेजते हैं तो वो 5वें नंबर पे ब्रिज का रोल करते हैं। तो बड़े प्रॉब्लम है। मैं इसलिए कहता हूँ कि जो एक पोजीशन जिसकी वजह से आपको इश्यूज आ रहे हैं, आप उसको कम से कम थोड़ा रिलैक्स रखें कि सीना कंट्री में भेज रहे हैं, हमने 3 ओपनर तो भेजने हैं। सब टीमों में 3-4 ओपनर होते हैं। जब सीना कंट्री में कोई टीम बनती है, सब में होते हैं। बेंच पे बिठा देंगे, लेकिन साथ जरूर भेजेंगे, कोई इंजर्ड हो जाता है तो साथ में हो ना कोई ना कोई। तो अब आपके पास नहीं है। तो मैं ये मान के चलता हूँ जी, इमाम अल्लाह करे अवेलेबल हो, साथ में अब्दुल्ला शफीक हो, फिर बाबर आपके पास ऑप्शन बन जाती है। चौथे नंबर के ऊपर आपके पास रिजवान है, 5वें नंबर के ऊपर आपके पास सलमान आगा है, छठे नंबर पे मैं तैयब ताहिर को अच्छा बल्लेबाज मानता हूँ मैं, मतलब इसमें कोई वो नहीं है। बट मुझे लगता है कि खुशदिल शाह को सिर्फ इसलिए होना चाहिए कि वो बॉलिंग का एज भी है, बाकी वो कुछ नहीं है। तैयब ताहिर इज़ अ वेरी गुड बैट्समैन, मैं मानता हूँ। वो शायद स्लोगिंग थोड़ी बेहतर कर सकते हैं खुशदिल से, बट खुशदिल भी स्लोगिंग कर लेते हैं और साथ में बॉलिंग एज भी है। ये जस्ट मैं उस तरह से लेके चल रहा हूँ। फिर इरफान न्याजी भी आ जाते हैं। वैसे मुझे लगता है कि अब पाकिस्तान सोचेगा कि हम एक स्पिनर भी ऐड करें। मुझे लगता है कि बल्कि सलमान बट साहब से प्रोग्राम करा था, उन्होंने बोला कि जहां पर सीम हो रहा है फास्ट बॉलर का, वहां पे स्पिनर डाल देने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि स्पिनर को ग्रिप मिलती है, क्योंकि सीम वहां पे होता है जहां बीच में ग्रिप हो। तो मुझे लगता है यहाँ पे आपको जाना चाहिए सुफियान मुकीम के साथ। ये मेरी जाती राय है। आई डोंट नो कि मानी जाती है या नहीं मानी जाती, मतलब टीम मैनेजमेंट इसको लेके क्या सोच रही है। बट इरफान न्याजी हैं। उसके बाद मुझे लगता है कि नसीम शाह या हारिस में से किसी एक को रेस्ट देना चाहिए। इसलिए नहीं मैं कह रहा कि वो अच्छा परफॉर्म नहीं किया, मैं कह रहा हूँ अगर किसी फास्ट बॉलर को बिठा के स्पिनर लेके आना है तो प्लीज आप ना पुराने में से निकालिए, नई को लगातार चांस दिए। वो भले मोहम्मद अली हो, आकिब जावेद हो, या कोई भी हो। मुझे ज्यादातर पे लगता है तो इरफान न्याजी है। इसके बाद मैं चाहूंगा कि वसीम जूनियर टीम के अंदर हो, वो पूरे का पूरा बॉलर है और बैटिंग एज भी मिल जाएगा आपको, अगर आप 4 रेगुलर बॉलर के साथ और बाकी 2-3 ऑलराउंडर के साथ जाना चाह रहे हैं तो। वसीम जूनियर होने चाहिए, मोहम्मद अली होने चाहिए। अब हारिस रऊफ को ही उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, बट मुझे लगता है कि आकिब जावेद को साथ होना चाहिए और साथ में आपके पास सुफियान मकीम होने चाहिए। क्योंकि आपने नई टीम बना के इसलिए भेजी है कि आपको लगता है कि नई को ट्राई आउट करना चाहिए, सीरीज हार भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर नई को ही ट्राई आउट करें। फिर आपने क्यों, मतलब आगे हारिस रऊफ अगर आप एशिया में खेल रहे हैं तो उनको टीम में मत डालिए, उनको स्क्वाड में मत रखिए। बट अगर आप सीना कंट्री में खेल रहे हैं तो 100% प्लेइंग 11 की जगह बनती है। वो ट्राइड एंड टेस्टेड है। कभी भी आपको इंपॉर्टेंट चीजें खेलनी है तो आप हारिस रऊफ के साथ जा सकते हैं। हाँ, आप सीरीज में इन रहना चाहते हैं तो अली की जगह पर आप हारिस रऊफ को शामिल कर लें इस पर्सपेक्टिव में। अदरवाइज मुझे लगता है मोहम्मद अली भी बुरे नहीं थे। तो आपकी बॉलिंग अटैक ये बन जाएगी कि आप वसीम जूनियर होंगे, हारिस रऊफ होंगे और आकिब जावेद हैं, और साथ में आपके पास चौथे बॉलर के तौर पर, मतलब रेगुलर बॉलर के तौर पर सुफियान मकीम है। बाकी 10 ओवर का मसला रह जाता है, वो आपके खुशदिल शाह भी हैं, इरफान न्याजी भी हैं, सलमान आगा भी हैं। अब बहुत से लोगों को होगा कि यार वो हमारे इरेगुलर बॉलरों से मार पड़ गई, हमें 118 रन पड़े 10 ओवर्स के अंदर। बट मेरा मानना अब भी है कि दुनिया भर की टीमें 4 रेगुलर बॉलर के साथ जाती हैं, 5वें उनके पास यही होते हैं ऑलराउंडर। बट अनफॉर्चुनेट हमारे पास वैसे ऑलराउंडर नहीं है। वैसे मैं ना एक बात सोचता हूँ, हमारे ऑलराउंडर बुरे नहीं, यही ऑलराउंडर पाकिस्तान के आपस में खेलेंगे तो अच्छी बॉलिंग करेंगे। दूसरी टीमों के बल्लेबाज भी थोड़े बेहतर हैं। अब अगर न्यूजीलैंड का कोई ऑलराउंडर खेलता है जो बैटिंग ऑलराउंडर होता है, हम उनको स्ट्राइक नहीं कर पा रहे हैं, ये हमारी खामी है। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि वो बहुत अच्छे हैं, वो अच्छे हैं, इसमें कोई वो बात नहीं है, बट इतने भी अच्छे नहीं है कि हम स्ट्राइक ही नहीं कर पा रहे हैं, हम वो अटैक नहीं कर पा रहे जो सलमान आगा हमने एक टेस्ट में एज ए स्पिनर खिलाया था उनको। तो ऐसा नहीं है, उनके बल्लेबाज अच्छे हैं जो उन पर स्ट्राइक करते हैं, हमारे बल्लेबाज उतने तगड़े नहीं है जो दूसरों के, जिसे बोलते हैं ना पार्ट टाइमर या ऑलराउंडर के ऊपर स्ट्राइक करे। अब T20 वर्ल्ड कप उठा के देख लें, क्लासा ने कैसे किया था अक्सर पटेल को।
हालांकि वो बॉलिंग ऑलराउंडर है, बैटिंग ऑलराउंडर नहीं है वो। उसने अच्छा खासा अटैक किया था, रवींद्र जडेजा पे किया था, कुलदीप यादव पे किया था। अटैक जब करेंगे तो उनके जो रेगुलर बॉलर नहीं होंगे उनकी धुलाई होगी, जैसे हमारे वालों की हुई थी। तो मुझे लगता है कि ये है इमाम, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, रिजवान, सलमान अली आगा, खुशदिल, इरफान न्याजी, वसीम जूनियर, मोहम्मद अली या हारिस रऊफ, दोनों में से कोई एक, आकिब जवेद और सुफियान नकीम। मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान की प्लेइंग 11 बनती है जो थोड़ी बेहतर है और इससे थोड़े बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट की सूची में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए। मैं गिन लूं, मैंने 11 ही बनाया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यस, दोस्तों इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।